अगर तुम मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, एफर्मेशंस भी बोल रहे हो, विजुअलाइजेशन भी कर रहे हो, वीडियोस भी देख रहे हो, टेक्निक्स भी सेव कर रहे हो, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा, तो शायद प्रॉब्लम यह नहीं है कि यूनिवर्स सुन नहीं रही। शायद प्रॉब्लम यह है कि तुम इतना ज्यादा सोच रहे हो कि मैनिफेस्ट करने की जगह बस एनालिसिस ही कर रहे हो। हां, थोड़ा डीप है, लेकिन आज की वीडियो तुम्हारी आंखें खोल सकती है, क्योंकि कई लोग मैनिफेस्टेशन में फेल इसलिए नहीं होते कि उनमें पावर नहीं होती। वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो हर वक्त चेक, कंपेयर, ओवरथिंक और एनालाइज करते रहते हैं। और सच कहूं, कई बार मैं क्या गलत कर रहा हूं, यही सवाल तुम्हारी मैनिफेस्टेशन को सबसे ज्यादा डिले कर रहा होता है। तो अगर तुम भी बार बार यही सोचते हो टेक्निक सही है या नहीं, सैट्स करूं या एफर्मेशंस, स्क्रिप्टिंग करूं या विजुअलाइजेशन, ये काम क्यों नहीं कर रहा, दूसरे लोगों को रिजल्ट जल्दी कैसे मिल गया, तो भाई एंड तक देखना, क्योंकि आज हम उसी ट्रैप को तोड़ेंगे जो साइलेंटली तुम्हें स्टक रखता है। और हां, अगर अभी स्किप कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि मैनिफेस्टेशन के मेन रूल्स भी स्किप कर दो। वेलकम टू हुडी माइंड्स, जहां हम सिंपल और इजी वे में एक्सप्लेन करते हैं हाउ टू रीप्रोग्राम योर माइंड और हेल्प करते हैं तुम्हें टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स एंड डिजायर्स। यहां हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, हम माइंड की वायरिंग, सेल्फ कंसेप्ट, मैनिफेस्टेशन, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग और इनर शिफ्ट की ऐसी बातें करते हैं जो आपकी रियल लाइफ चेंज कर सकती हैं। तो अगर आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम करके अपने सपनों को रियलिटी में बदलना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एनालिसिस ट्रैप क्या है? आज की वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थिंकिंग अबाउट मैनिफेस्टेशन इज नॉट मैनिफेस्टिंग। इस एक लाइन को समझ लो, आधी कंफ्यूजन आज ही खत्म हो जाएगी। मतलब क्या? मतलब मैनिफेस्टेशन के बारे में सोचना, टेक्निक्स कंपेयर करना, ये देखना कि काम हुआ कि नहीं, ये चेक करना कि प्रोग्रेस हो रही है या नहीं, ये सब मैनिफेस्टेशन के आसपास की एक्टिविटी है, लेकिन ये मैनिफेस्टेशन खुद नहीं है। सिंपल एग्जांपल, जिम के बाहर पार्किंग में खड़े होकर वर्कआउट वीडियोस देखना मसल्स नहीं बनाता। तुम जिम के बाहर हो, अंडार वर्कआउट नहीं कर रहे। यही चीज मैनिफेस्टेशन में भी होती है। तुम वीडियोस देख रहे हो हाउ टू मैनिफेस्ट फास्ट, बेस्ट अफर्मेशंस, टॉप 5 साइंस, 3D मूवमेंट, इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन ट्रिक, और तुम्हें लगता है कि तुम बहुत प्रोडक्टिव हो, लेकिन सच में तुम बस मैनिफेस्टेशन की पार्किंग लॉट में खड़े हो। अंदर एक्चुअल एम्बॉडीमेंट शुरू ही नहीं हुई। ट्रैप क्वाइटली कैसे क्लोज होता है? शुरुआत में सब एक्साइटिंग लगता है। तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हें कुछ मैनिफेस्ट करना है, शायद पैसा, शायद जॉब, शायद हेल्थ, शायद रिलेशनशिप, शायद स्पेसिफिक पर्सन। फिर तुम इंटरनेट पर लॉ ऑफ असम्पशन, नेवल, एफर्मेशंस, SATs, मेंटल डाइट, सेल्फ कंसेप्ट, इन सब की दुनिया में एंटर करते हो। तुम सीखते हो, नोट्स बनाते हो, टेक्निक्स सेव करते हो, वीडियोस बिंज वॉच करते हो। शुरू में लगता है हां, अब मुझे समझ आ गया, मैं कर लूंगा। फिर एक हफ्ता निकलता है, कुछ खास नहीं होता। तुम बोलते हो कोई बात नहीं, परसिस्ट करना है। फिर 2 हफ्ते, 1 महीना, और फिर माइंड धीरे से पूछता है मैं क्या गलत कर रहा हूं? बस यही ट्रैप क्लोज होता है, क्योंकि उस एक सवाल के अंदर हिडन असम्पशन ये है, अभी तक मुझे मिला नहीं है। और मैनिफेस्टेशन में तुम्हारा डोमिनेंट स्टेट वही मैटर करता है। अगर स्टेट यही है कि अभी नहीं मिला, अभी नहीं मिला, अभी नहीं मिला, तो तुम उसी एब्सेंस को बार बार एक्टिवेट कर रहे हो। एनालिसिस ट्रैप के 4 कॉमन फॉर्म्स। अब यह ट्रैप दिखता कैसे है? क्योंकि हमेशा यह ऑब्वियस नहीं होता। पहला, टेक्निक शॉपिंग। यह सबसे कॉमन है। एफर्मेशंस करूं? नहीं स्क्रिप्टिंग बेटर होगी, नहीं शायद सैट्स, नहीं रोबोटिक अफर्मिंग, नहीं मिरर वर्क, नहीं विस्पर मेथड, नहीं 359 मेथड। मतलब टेक्निक कम, शॉपिंग ऐप ज्यादा लग रही होती है। रिजल्ट? कोई भी टेक्निक इतना टाइम नहीं पाती कि वो डोमिनेंट स्टेट क्रिएट कर सके। बीज बोया, 3 घंटे बाद खोद कर देखा, फिर दूसरा बीज बोया, फिर से खोदा। ऐसे तो प्लांट नहीं उगेगा। हां, गार्डन जरूर इमोशनल डैमेज ले लेगा। उसको 3 हफ्ते में रिजल्ट मिल गया, मुझे 6 महीने हो गए। मैं पीछे हूं, मैं गलत हूं। लेकिन दूसरों की टाइमलाइन तुम्हारी टाइमलाइन नहीं है। कंपैरिजन तुम्हें इंस्पायर कम, पैनिक ज्यादा करता है। और जब तुम कंपेयर करते हो तो तुम अनजाने में खुद को बोल रहे होते हो मेरे साथ अभी तक नहीं हुआ। स्टेट को स्केड्यूल करना, जैसे कि ऑफिस के बाद एफर्मेशंस करूंगा, रात में 20 मिनट विजुअलाइज करूंगा, डिनर के बाद एंड स्टेट में जाऊंगा। सुनने में बिल्कुल इनोसेंट लगता है, पर प्रॉब्लम यह है कि तुम स्टेट को होमवर्क बना रहे हो। स्टेट कोई स्कूल असाइनमेंट नहीं है जो 7:30 बजे रात को कंप्लीट होगी। स्टेट वो जगह है जहां तुम्हें इंटरनली रहना है। कंटेंट कंजम्पशन एज एक्शन, ये थोड़ा डेंजरस है। तुम 10 वीडियोस देख लेते हो मैनिफेस्टेशन पर और माइंड को डोपामिन हिट मिलता है कि आज तो बहुत काम कर लिया, लेकिन एक्चुअल इनर शिफ्ट 0। मतलब रेसिपी वीडियोस 25 देख ली, लेकिन किचन में गैस ऑन ही नहीं की। असल में एनालिसिस ट्रैप के पीछे क्या छुपा है? अब सबसे डीप बात, ये ओवरथिंकिंग, ये चेकिंग,
ये एनालाइजिंग। इन सब के पीछे अक्सर फियर होता है। फियर कि अगर मैं इस बारे में सोचना बंद कर दूं तो मैनिफेस्टेशन चला जाएगा। फियर कि अगर मैंने चेक नहीं किया तो मैं कंट्रोल लूज कर दूंगा। फियर कि अगर मैं थोड़ी देर रिलैक्स हो गया तो शायद रिजल्ट मिस हो जाएगा। लेकिन वीडियो का सबसे पावरफुल मैसेज यही है, जो विजिलेंस तुम मैनिफेस्टेशन को बचाने के लिए कर रहे हो वही उसे डिले कर रही है। जैसे इमेजिन करो किसी रिलेशनशिप में तुम रोज 10 बार पूछो, तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो ना, तुम छोड़कर तो नहीं जाओगे ना, हम साथ हैं ना, कंफर्म, डबल कंफर्म, फाइनल कंफर्म। तो रिलेशनशिप पर क्या असर होगा? लव से ज्यादा प्रेशर बिल्ड होगा। मैनिफेस्टेशन में भी यही होता है। कांस्टेंट चेकिंग उस चीज को प्रोटेक्ट नहीं करती, उसकी एब्सेंस को और रियल बना देती है। अब इससे बाहर कैसे निकले? अब प्रैक्टिकल पार्ट। पहला, रियल टाइम में पकड़ो, मैं एनालाइज कर रहा हूं। नेक्स्ट टाइम जब तुम खुद को पकड़ो कि तुम मैनिफेस्टेशन के बारे में ओवरथिंक कर रहे हो, बस सॉफ्टली बोलो, मैं एनालाइज कर रहा हूं, बस इतना। नो गिल्ट, नो फ्रस्ट्रेशन, नो सेल्फ अटैक। फिर खुद से पूछो, मैं अभी कौन बनकर सोच रहा हूं? क्या मैं वो इंसान हूं जो अभी भी पाने की कोशिश कर रहा है, या वो इंसान जो ऑलरेडी हैज इट? अगर तुम ट्राइंग स्टेट में हो तो जेंटली वापस आओ। सोचो डिजायर के बारे में नहीं, डिजायर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस समझो। थिंकिंग ऑफ डिजायर, मैं रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहा हूं, मैं बेटर जॉब अट्रैक्ट कर रहा हूं, मैं रिजल्ट लाने की कोशिश कर रहा हूं। थिंकिंग फ्रॉम डिजायर, आज हम डिनर में क्या खाएंगे? सैलरी आई तो नेक्स्ट क्या प्लान है? मैं ऑलरेडी सिक्योर हूं, मैं ऑलरेडी लव्ड हूं। वीडियो में भी यही बताया गया। डिजायर के बारे में सोचना अलग है, डिजायर से सोचना अलग। मैनिफेस्टेशन ड्रामेटिक नहीं होती, कई बार वो क्वाइट, नॉर्मल, ऑर्डिनरी असम्पशन होती है। कंटेंट लिमिट करो। अगर तुम दिन भर मैनिफेस्टेशन कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो तो 2 हफ्ते का डिटॉक्स या हार्ड लिमिट रखो, क्योंकि इंफॉर्मेशन बॉटलनेक नहीं है। तुम्हें शायद नॉलेज की कमी नहीं, एम्बॉडीमेंट की कमी है। तुम ऑलरेडी इनफ जानते हो, अब नॉलेज गैदर नहीं, स्टेट ऑक्यूपाई करनी है। एक टेक्निक चूज करो जो नेचुरल लगे। एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, इनर कॉन्वर्सेशंस, एसैट्स, कुछ भी, लेकिन बार बार स्विच मत करो। कम से कम 3 हफ्ते स्टिक करो। मैनिफेस्टेशन कंसिस्टेंसी मांगती है, रेस्टलेसनेस नहीं। डाउट्स आए तो पैनिक मत करो। 100% परफेक्ट बिलीफ फील करना जरूरी नहीं है। डाउट्स आएंगे, ये बिल्कुल नॉर्मल है। असल में काम ये नहीं कि डाउट आए ही ना, असली काम ये है कि डाउट के बाद भी तुम जेंटली रिटर्न करो। बस पैटर्न याद रखो, अस्यूम, परसिस्ट, रिटर्न, फिर ड्रिफ्ट हो जाओ, कोई बात नहीं, अगेन रिटर्न, यही प्रैक्टिस है। अब सुनो, ये सबसे पावरफुल शिफ्ट है। पूरी वीडियो का फाइनल शिफ्ट यही है। तुम्हें मैनिफेस्टेशन को करना नहीं है जैसे कोई प्रोजेक्ट हो, तुम्हें बस उस स्टेट में होना है। देयर इज नो एंडलेस वर्क टू डू, देयर आर ओनली स्टेट्स टू ऑक्यूपाई। यानी अगर तुम्हारी डिजायर फुलफिल्ड होती तो तुम अभी कैसे सोचते, कैसे चलते, कैसे रिएक्ट करते, कैसे फील करते, उसी वर्जन में सेटल होना शुरू करो। क्योंकि जितना तुम एनालाइज करोगे उतना तुम एब्सेंस को एक्टिवेट करोगे, जितना तुम एम्बॉडी करोगे उतना फुलफिलमेंट नेचुरल लगेगा। तो आज की वीडियो का सीधा मैसेज यही है, हर वक्त चेक मत करो, हर टेक्निक मत बदलो, हर सक्सेस स्टोरी से कंपेयर मत करो, हर दिन कंटेंट खाकर खुद को प्रोडक्टिव मत समझो। क्योंकि थिंकिंग अबाउट मैनिफेस्टेशन इज नॉट मैनिफेस्टिंग। मैनिफेस्टेशन तब शिफ्ट होती है जब तुम एनालिसिस से एम्बॉडीमेंट में आते हो, फियर से एक्सेप्टेंस में आते हो, ट्राइंग से बीइंग में आते हो। अगर ये वीडियो या स्क्रिप्ट तुम्हें हिट की हो तो अभी लाइक करो, एक ऐसे दोस्त को शेयर करो जो दिन में 20 बार पूछता है, यार साइन आया क्या? और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलो। कमेंट में लिखो, आई स्टॉप एनालाइजिंग एंड स्टार्ट एम्बॉडिंग। और याद रखो, तुम्हारा माइंड तुम्हारा एनिमी नहीं है, वो बस अपनी एंग्शियस स्टाइल में तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो अगली बार जब माइंड ओवरथिंक करे, बस प्यार से बोलना, थैंक्स माइंड, हेल्प के लिए अप्रिशिएट करता हूं, बट अब यहां से मैं संभाल लूंगा। और हां, अगर अब भी तुम सिर्फ टेक्निक कलेक्ट करते रहोगे, स्टेट ऑक्यूपाई नहीं करोगे, तो वीडियो देखते देखते नॉलेज तो बढ़ जाएगी, लेकिन मैनिफेस्टेशन वहीं की वहीं रह जाएगी। इसलिए अब स्टॉप एनालाइजिंग, स्टार्ट बिकमिंग। और अगर यहां तक देख लिया है तो अब अपने ड्रीम लाइफ को मत स्किप करना, वरना सच में अभी स्किप कर दिया तो मैनिफेस्ट के मेन रूल्स स्किप कर दोगे।